हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया था। एफआईआईस ने कैश मार्केट में 4,969 करोड़ का सेल ऑफ किया है, वहीं डीआईस ने कैश मार्केट में 5,929 करोड़ की बाइंग करी। तो गाइस जैसा कि आपने प्रीवियस मार्केट देखा, ठीक है, निफ्टी मैक्सिमम 250 पॉइंट नीचे, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो रहा था, एफआईआई सेल कर रहे थे कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद जब बाजार ऊपर भागा है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डीआईआईस ने बाइंग करी है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। तो ये आप देख रहे हैं, ये सेलिंग में एफआईआईस थे जो नीचे लेके आ रहे थे बाजार को, जहां पे इन्होंने 4,969 करोड़ बेच के गए। वहीं डीआईआईस ने बाइंग करी है 5,929 करोड़ की, 1,000 करोड़ उनसे एक्स्ट्रा, तो ये मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो जो चीजें हो रही थी, सेंसेक्स, निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ठीक है, वो जो भी बाइंग आई वो एफआईआई डीआईएस की पैसे की वजह से आई, ठीक। अब गाइस एक छोटा डाटा हम समझने की कोशिश करते हैं, जो छोटा ही आया, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, यहां पे ये 4,648 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, ठीक है। अब गाइस आज क्या है, आज है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी डे। बाजार में कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी क्या था आपका, निफ्टी ने कल जो लो लगाया वो लगाया 23,800 का, ठीक है, यहाँ पे 23,045 में क्लोजिंग करी है, लेकिन 23,800 के आसपास गया। अब गाइस सेल के डाटा को समझने की कोशिश करें, ठीक है, मैं ये 23,800 बोल रहा हूँ, 22,800 के लेवल के पास आया था बाजार, ठीक है। अब गाइस अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करें, तो जो हमारे आज के एक्टिव प्राइस होंगे, जहां से एफआईआई पैसा निकाल के ले गए, वो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस जहां पे निफ्टी 23,150 गया था, ठीक है, वहां से पैसा निकाल के ले गए, सेल ऑफ करके ले गए। इनकी यहां पोजीशन नहीं है, नीचे 22,800, यहां इनकी पोजीशन नहीं है, 22,850, यहां इनकी पोजीशन नहीं है, यहां से पैसा ये एक्टिवली निकाल कर ले गए, ठीक है। 23,200 पे मार्केट था, ठीक है, इस वीक, यहां पे भी इनकी पोजीशन नहीं है, तो ऊपर से, ठीक है, पैसा लेके चले गए हैं, नीचे से पैसा लेके चले गए हैं, तो जिसका ये आपको दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं इस डाटा को पूरा देखूं कि भाई सबसे ज्यादा इन्होंने सेल ऑफ कहां किया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्पेशली निफ्टी, निफ्टी में 3785 करोड़ का सेल ऑफ किया। तो ऊपर नीचे के स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि बाजार तो बीच में जाके क्लोज हो गया ना, जितना डाउन गया और फिर उसके बाद जितना ऊपर गया और ऊपर को ऊपर हाई लगाया, फिर वहां से नीचे आ गया, ठीक है, इस तरीके से नीचे गया, फिर इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद फिर इस तरीके से यहाँ पे न्यूट्रल आके क्लोजिंग कर दी। तो क्या हुआ है, बाजार में ऊपर से पैसा निकल गया है, ठीक है, बाजार में नीचे से पैसा निकल गया है। तो बाजार को अब इस रेंज में, इसी रेंज में आपको घूमता हुआ मार्केट आपको दिखेगा, ये एक्सपायरी करते हुए बाजार, ठीक है। तो ये समझ लेगा। ऑप्शन चेन में जिस तरीके का डाटा है, ठीक है, हम फाइनल ओआई देख रहे हैं, तो यहां पे आप देखेंगे ओआई डाटा में 24,72,000, 15,85,000, ठीक है। जो अगर हम फर्क देखें तो करीब करीब 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। कॉल राइटर अभी भी मजबूत हैं, जो बाजार को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, वो अभी भी कमजोर है। तब होगा क्या इस केसेस में, इस केसेस में निफ्टी के अंदर आपको क्या दिखेगा, निफ्टी के अंदर आपको दिखेंगे अप एंड डाउन होते हुए, ठीक। ग्लोबल मार्केट चाहेगा कि बाजार ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ऑप्शन चेन चाहेगी बाजार नीचे चले, ठीक है। तो आप दो लोगों के कॉन्सेप्ट को समझ लो। एफआईआई सबसे पहले वो है जिनका ऑप्शन चेन के अंदर पैसा लगा होता है, ठीक है। ऑप्शन चेन के अंदर पैसा लगा है तो मार्केट कहां पे रिएक्ट करता है, इंडेक्स में, और इंडेक्स से रिएक्ट करते हैं आपके स्टॉक, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉक रिएक्ट करेंगे और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक रिएक्ट करेंगे, बाकी सारे सेक्टरों के जितने जितने स्टॉक, जैसे सेंसेक्स के 30 हैं, ठीक है। तो ये स्टॉकों में रिएक्शन होगा और इंडेक्स में रिएक्शन होगा, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसको समझने की कोशिश करना। ऑप्शन चेन ये कहती है, ठीक है, कि मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है, देखो कल बाजार बदल रहा था तो क्या हो रहा था, चेंजिंग ओआई चेंज हो रहा था। एक टाइम पे 17 लाख का फर्क था, अभी जाके मात्र 9 लाख का रह गया, तो 8 लाख का डाटा जो है वाइंड अप हो गया बाजार से। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें क्या कहती है। तो कल गाइस बैंक निफ्टी में भी आपने काफी बड़ी रिकवरी देखी, ठीक है, करीब नीचे से ऊपर
800 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब इसकी ऑप्शन चेन क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करना। ओआई डाटा है 8,89,817, 7 लाख, ठीक है। यहाँ पे जो लमसम फर्क है, ठीक है, 1.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे तेजी से, ठीक है। यहां बैंक निफ्टी में भी आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे काफी हाई वोलेटिलिटी के साथ दिखेगा। जो अप एंड डाउन की जो रेंज होगी ना, वो करीब 300 से 500 पॉइंट की होगी, ठीक है। तो इस रेंज को समझिएगा। मैं अभी एक सेटअप भी बना दूंगा पूरा। इंडिया विक्स न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो बाजार की दिशा और दशा को बताने की कोशिश करता है कि बाजार किस तरफ जाने वाला है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल मार्केट की बात करें, डाउ ने करीब 224 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है, ठीक है। और अभी ये 181 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। नस्दाक 5 पॉइंट से प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा, और यूरोप के बाजार सारे के सारे 0.50% के आसपास प्लस दिखे, जिसमें इंग्लैंड का इंडेक्स है, फ्रांस का और जर्मनी का, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 16 पॉइंट से नेगेटिव खुलने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। बाकी अभी एशिया के बाजार कोई भी लाइव नहीं आया, क्योंकि मैं 5 बजे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं सुबह, ठीक है। अब गाइस इंडियन एडीआर देख लेते हैं किस तरीके का कामकाज हुआ। इंडियन एडीआर में जो अमेरिका में ट्रेड होते हैं स्टॉक, ठीक है, तो उसमें आईसीआई बैंक 0.59% से माइनस है, 0.66% से एचडीएफसी, इन्फोसिस की बात करें 1% से माइनस है, और एक्सिस की बात करें डॉक्टर रेड्डी ये है, और एक्सिस की बात करें तो एक्सिस मामूली अंतर से माइनस है 0.35%, ठीक है। इंडियन एडीआर बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस अगर मैं एक सेटअप बनाऊं बाजार में आप सब लोगों के लिए, ठीक है, तो गाइस मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इसको समझिएगा। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 23,045 पे है, ठीक है। तो निफ्टी का मेरा जो ट्रेड रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, 23,150 और 23,200, ठीक है। ये हमारा सेटअप रहेगा पीई बाय का ऊपर से, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें 49,479 पे क्लोजिंग है, हमारा जो लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा 49,800, 49,900 और 50,000, ठीक है। ये लेवल हमारे रहेंगे बैंक निफ्टी में पीवाई के, ठीक। अगर मुझे बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए कामकाज करना है तो मैं कैसे करूंगा, निफ्टी कितना निफ्टी नीचे आएगा तब मैं पॉजिटिव साइड में जाऊंगा, तो लेवल रहेगा 22,900, 22,850, 22,800, मतलब जो कल का लो था जहां से बाजार में रिकवरी आई है बड़ी, यहां से हमारा सी का सेटअप बाय रहेगा, ठीक है। क्योंकि एफ का जो सेल ऑफ आया इंडेक्स के अंदर, तो वो ऊपर के स्टॉक प्राइस से पैसा निकाल के ले गए, ठीक है। और किसी भी कारणवश गलती से बाजार इधर आता है तो हमारी इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, ठीक है। नीचे की साइड पे आऊं मैं 48,800, 48,900 और 49,000 के लेवल रहेंगे मेरे को ज्यादा बड़ी गिरावट आज के सेशन में होती हुई नहीं दिखती है बाजार के अंदर। तो ये जो सेटअप है गाइस, ये अप एंड डाउन का सेटअप है, और बाजार के अंदर एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। भाई एफआईआई अगर बेच रहे हैं ऊपर से, तो डीआईआई खरीद भी रहे हैं नीचे से, तो आपने देखा ना दोनों का काउंटर हो रहा है। और 80% टाइम बाजार में जो अप एंड डाउन होते हैं इन दोनों के पैसे की वजह से होते हैं, एफआईआई और डीआईआई, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये जो सेटअप है बिल्कुल एफआईआई और डीआईआई का सेटअप है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रीमियम डीके भी हो सकते हैं। तो गाइस यही सेटअप आपको क्या देगा, एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट,
ठीक है, तो सोच कर समझ कर काम करना है। मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, बस आप इस सेटअप को कैलकुलेट कीजिएगा, पेपर नोट कीजिएगा और देखिएगा कि जब भी मार्केट इन प्राइसों को छू रहा है, करंट में जब भी मार्केट इन प्राइसों को छूता है, ठीक है, छूने के बाद क्या बाजार में एक रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पी बाय दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सी बाय दे रहा हूँ, जब भी इन प्राइसों पे आ रहा है उसके बाद कितना मूवमेंट हुआ उस पॉइंट को आप नोट करेंगे ना। तो कल के सेशन में हमने जो इसी प्रकार मैंने मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो बनाया था, उसमें आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने 700 800 पॉइंट निकाले हैं, निफ्टी में हमने 200 300 पॉइंट निकाले हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने 800 पॉइंट निकाले हैं। तो गाइस हर एक चीज ना सोच के समझ कर काम करने वाली है। ओके, तो गाइस लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।